अभी कुछ दिनों पहले आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल और वहाँ पर मेरे सामने एक पोस्ट आती है। उस पोस्ट में लिखा होता है माई कज़न्स फ्रेंड कमिटेड सुसाइड एंड द रीज़न वॉज लव। उस पोस्ट पर मैंने भी अपना कमेंट डाला और ये लिखा कि इस एरिया के अंदर हमें हमारे टीनेजर्स को एजुकेट करना ज़रूरी है। हर समय करियर, फेम, पैसा, इन सब के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं रहती। और यही सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि आज की डेट में 18, 19, 20, 21, 22 साल के हैं, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स हैं, राइट। देखो, अब मैं उस पोस्ट के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट उस कोज़ के बारे में बात करूँगा जो कि आज के टाइम में हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रही है। अब अगर देखो आप किसी रिलेशनशिप में ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म में चलेगी ही चलेगी। कोई भी कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैं कोई रिलेशनशिप एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ज़िंदगी को यार जितना जिया है ना, तो ये चीज़ें सब एक्सपीरियंस की है, ठीक है। वही मैं बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडिया में देखो यार, एक प्रॉब्लम तो होती है फैमिलीज़ की। अब लाजमी भी है वो प्रॉब्लम होना, बिकॉज हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो आज भी 20वीं सदी में जी रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि 20वीं सदी के उनके थॉट्स हैं। बट हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, तो हमारे थॉट्स अलग हैं। तो जनरेशन गैप है, ठीक है। तो ये गैप रहेगा, इसको आप और हम फुलफ़िल कर नहीं सकते। बट इस गैप की वजह से आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लो, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। और मेरे दोस्त, अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हो, हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो मेरी एक बात को गांठ बांध लो, हो सके तो इस पर अमल भी करने लग जाओ। अमल मीन्स प्रैक्टिस। और वो ये कि डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। मतलब ज़्यादा लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो। कोई मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। दुनिया मतलब ये, ठीक है। तो ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखो। गर्लफ्रेंड से भी, बॉयफ्रेंड से भी, माता पिता से भी, टीचर से भी, सीनियर से भी, बॉस से भी, किसी से भी नहीं, ओके। और ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। हम सबकी लाइफ्स को कंट्रोल कौन करता है? क्रिएटर, राइट। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज ज़िंदगी जैसे जैसे जियोगे, एक्सपीरियंस कर ही लोगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि वसीम भाई, अगर हम कुछ चीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर हमारे हाथ में ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है। देखो, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो मैं आगे बताऊँगा। मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल दे के बताऊँगा। देखो, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो कि यार मुझे फ्यूचर में ऐसा 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 कुछ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो खुद के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। दूसरा, उस काम की दिशा में काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप वो मुकाम हासिल कर पाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरी जो फैमिली है ना, हमारी फैमिली में लगभग सभी लोग, मेरे भैया, मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, सभी लोग बाहर काम करते हैं, ठीक है, दुबई वगैरह में। तो जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, हम छोटे थे, तब से यही देखते हुए कि हमारी फैमिलीज में सब बाहर है। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे होती है कि हम भी यही सोचते हैं कि, कहते हैं ना, कल्चर ऐसा बन जाता है कि जब बच्चे देखते हैं कि हम घर के जो बड़े हैं वो एक दिन बाहर ही जाते हैं, तो हमारा भी माइंड सेट यही हो जाता है कि हम भी फ्यूचर में बाहर जाके काम करना है, ठीक है, फ्यूचर में बाहर ही जाके काम करना है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, बिकॉज एजुकेशन वैसे थी नहीं, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है मेरी फैमिली का। बट मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था स्टडी वगैरह में, ठीक है। तो मैंने 10वीं वगैरह कर ली, फिर 11वीं 12वीं कर ली, BCA MCA भी कर लिया। बट जब थोड़ी समझ पकड़ी, मतलब ग्रेजुएशन के बाद तो होता है ना कि हाँ यार, अब तो कोई काम धंधा करना है, तो उस टाइम मेरे भी दिमाग में आया कि हाँ बाहर जाना है। बट शुरू से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बाहर जाना है ना, तो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जाना है। फॉर एग्जांपल 2-3 साल के लिए मैं वहीं से क्लाइंट बनाऊंगा और यहीं से काम करने का मेरा माइंड सेट था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी। लाइफ ने अपने आप करवा दिया। मतलब उस पाथ पे ऑटोमेटिक मैं चलता गया। मैं MCA के दौरान मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए, उसके बिहाफ पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। 2016 में मैं दुबई भी चला गया, 3 महीने वहाँ रहा, वहाँ के क्लाइंट्स बन गए। उन क्लाइंट्स के साथ मैंने उसके बाद 3 साल काम किया और आज भी कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रति ईमानदार रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ें होने लग जाएंगी। आप एक्सपीरियंस करोगे खुद से, आज नहीं तो कल कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं जब MCA फर्स्ट ईयर में था, तब मैंने एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया, इन्फॉर्मेशन IA, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में होता है। उस एग्ज़ाम में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि क्या हुआ, सबको पता है कि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बट ये वाले एग्ज़ाम में खास तौर से नेगेटिव मार्किंग एट दैट मोमेंट हट गई, और मैंने इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो जितने नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं आते थे वो छोड़ दिए, ये सोच के कि यार नेगेटिव मार्किंग है। फिर जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए, सभी दोस्तों ने बताया कि यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था। तो मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। 1 घंटे तक बस मैं डिप्रेशन में ही रहा कि यार ये क्या गलती कर दी, बेवकूफ़ी कर दी, अब मेरा इस गवर्नमेंट जॉब में होगा ही नहीं, राइट। और मेरे उस टाइम में मेरे जितने भी दोस्त थे, लगभग कम से कम 20 लोगों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और भी काफ़ियों का हुआ था, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग हट के सबने तुक्के मारे और सिलेक्शन करवा लिया। तो मैं उस टाइम डिप्रेस रहा, बट उस डिप्रेशन से निकल के
आज की डेट में मैं जिस स्टेज पर हूँ ना, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं हैप्पी, खुश हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये देखता भी हूँ कि यार वो लोग, वो दोस्त मेरे जो कि आज उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जितना वो लोग अर्न कर रहे हैं ना, मैं उससे तो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेटिस्फेक्शन है और कहीं ना कहीं ऊपर वाले के प्रति थैंकफुलनेस भी है कि हाँ, शुक्र है, कहने का मतलब मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस भी स्टेज पे हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आपको इस एरिया में भी एडुकेट कर पाऊँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे पाऊँ। बिकॉज अदर चीज़ें तो चलती रहेगी यार, वही करियर एडवाइजेज, वही जॉब्स, वही स्किल्स बिल्डिंग, ये सब चलता रहेगा। और आई पर्सनली थॉट कि इस एरिया को कोई कवर कर नहीं रहा, ठीक है। तो वक्त के ना साथ चलते रहो, वक्त के साथ चीज़ें सीखते रहो, और जिन भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो तुम लोग, सभी चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए चलो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड में पलड़ा झुक जाए, ऐसा कभी मत होने देना। दूसरा पॉइंट ये कि इंस्टाग्राम वगैरह पे जो रील्स वगैरह देखते हो ना, देखो कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ से लोगों से ज़्यादा इंस्पायर मत हो कि यार हमारी भी लाइफ ऐसी कुछ हो जाए, ठीक है। आखिर में बस वीडियो को अब एंड करते हो, लास्ट में यही बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, देन फर्स्ट बिल्ड एन एटीट्यूड दैट वेलकम्स द प्रॉब्लम्स।